संसार की ओर यदि हम ध्यान से देखें तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य की वृत्ति सदैव धन एकत्र करने में ही लगी रहती है। अधिक से अधिक संपत्ति बना लें, अधिक से अधिक शरीर के सुख आराम के सामान एकत्र कर लें। बस इनको ही प्राप्त करने के लिए वो हर समय उचित अनुचित के साधन अपनाता रहता है, किंतु संसार से तो उसे एक न एक दिन हर हालत में जाना ही है। तब न तो पाप कर्म करके एकत्र किया गया धन साथ जाएगा और न ही ये महल गाड़ियाँ साथ जाएंगे। सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इनको प्राप्त करने के लिए उसने जो पाप कर्म किए हैं वे परलोक में उसके साथ जाएंगे और उनका फल मनुष्य को हर हालत में भोगना ही पड़ेगा। इनसे वो छूट नहीं सकता। मनुष्य नित्य प्रति लोगों को इस संसार से जाते हुए अपनी आँखों से देखता है और कथा कहानियों में भी पढ़ता सुनता रहता है कि कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को भोगना पड़ता है, परंतु पढ़ सुनकर भी वो सचेत नहीं होता और पाप कर्मों का त्याग नहीं करता। ये देखकर महापुरुषों को बहुत अफसोस होता है। यहाँ संसारी मनुष्य को एक पथित बताते हुए गुरुवाणी में महापुरुष फरमाते हैं कि ऐ पथिक, अब उठ और चल, अब देर क्यों कर रहा है? जो मोहलत तुझे दी गई थी वह क्यों तूने मिथ्या लोभ में पड़ करके मिथ्या व्यवहार में खो दी? माया के धोखे में आकर के मिथ्या लोभ लालच में लगकर तो मिथ्या व्यवहार में पड़ा रहा और अनगिनत पाप करता रहा। अब तो शरीर भस्म की ढेरी हो जाने को है और काल इस पर विजय प्राप्त कर लेने को है। तुझे सब पहनना खाना छोड़ करके, धन दौलत को छोड़ करके यूं ही उठ जाना होगा। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि केवल कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे और उन्हीं के अनुसार धर्मराज की कचहरी में तुम्हारा हिसाब किताब होगा। कर्मों का हिसाब किताब मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन पाप कर्मों से वो तभी डरेगा और उनका त्याग करके शुभ कर्मों में वो तभी प्रवृत्त होगा जब संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कर वो इस असलियत को समझेगा। जब तक वो संत महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण नहीं करेगा तब तक मन माया के धोखे में पड़ा हुआ सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहेगा और यमराज के हाथों दुखी और परेशान होता रहेगा। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा, पर हर पाप पछाड़े आप, ना तिछ शोक वियोग संताप। ये धन पदार्थों का लोभ लालच ही है जो मनुष्य को पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है और यमराज के फंदे में फंसाता है। जब तक मनुष्य धन पदार्थों के लोभ लालच को नहीं छोड़ेगा तब तक वो पाप कर्मों से बच नहीं सकता। इसीलिए लोभ को पाप की खान कहा गया है। संत चरणदास जी अपने वचनों में फरमाते हैं, लोभ नीच वर्णन करूं, महापाप की खान, मंत्री जाका झूठ है, बहुत अधर्मी जान। तृष्णा जाकी जोय है, शो अंधा कर दे, घटी बड़ी सूझे नहीं, नहीं काल का भय। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अक्सर पढ़ने को मिल जाते हैं कि धन के लोभ में अंधे होकर पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, जमीन जायदाद के लोभ ने भाई की हत्या कर दी। धन के लोभ में आकर के और भी अनेक प्रकार के जो पाप कर्म लोग करते हैं उनके विषय में भी समाचार पत्रों में प्रायः पढ़ने को मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि लोभ लालच के वशीभूत होकर के
लोग अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, चाहे वो लोभ लालच धन का हो, जमीन जायदाद का हो या प्रतिष्ठा का या किसी अन्य चीज़ का। इस लोभ लालच से ही पाप कर्मों से मनुष्य तभी बच सकता है जब वो महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण कर ले। महापुरुषों की संगत में ही जीव को अपने भले बुरे की और पाप पुण्य की वास्तविकता का पता चलता है कि पाप पुण्य करने से उसका अहित ही अहित है। उसका हित और उसका कल्याण तो पाप कर्मों से बचने और शुभ कर्म करने में है। वे समझ आ जाने पर वो पाप कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों में लग जाता है और नाम भक्ति की कमाई करके अपना जीवन सफल बना लेता है। इसीलिए परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, नाम सुमिर पछताएगा, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा, लालच लागे जन्म गमाया, माया भरम भुलाएगा। यमराज के दंड और नरकों की याचनाओं से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि जीव संतों महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण करे, और इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। संतों महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण करने पर और उनसे संबंध जोड़ लेने पर यमराज निकट नहीं आते और धर्मराज का खाता भी साफ हो जाता है। फलस्वरूप जीवन भी सुख आनंद से व्यतीत होता है और परलोक भी संवर जाता है। गुरबाणी में वर्णन आया है, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सताड़ी, संत हमारा गहना। फरमाते हैं कि मैं संतों की चरण रेण बन करके उनकी शरण में हूँ। अब संत ही मेरा ओट आसरा है और संत ही मेरा आभूषण है, अर्थात मेरे जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं। संतों के साथ मेरी प्रीत हो गई है। ये उपलब्धि पूर्व लिखित लेखे के अनुसार हुई है। हे प्रभु, अब मेरा ये मन तुम्हारा प्रेमी बन गया है। संतों के साथ ही मेरा लेन देन और व्यवहार है। संतों की शरण में रह करके मैंने ये अलभ्य लाभ प्राप्त किया है कि मेरे भीतर भक्ति के खजाने भर गए हैं। संतों ने जो मुझे उपदेश रूपी पूंजी बख्शी है, उसके कारण मेरे मन का सब धोखा उतर गया है और सब भ्रम भुलेखे दूर हो गए हैं। संतों की कृपा से मेरा कर्म लेखा फट गया है। अब धर्मराज मुझसे हिसाब किताब क्या मांगेगा। संतों की कृपा से मुझे आत्मिक आनंद और सच्चे सुख की प्राप्ति हो गई। महापुरुष श्री गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि मेरा मन प्रभु में रम गया है और मैं आश्चर्यमय प्रभु के प्रेम रंग में रंग गया हूँ। सज्जनों, इसलिए इस कल्याणकारी मार्ग को अपनाओ और संत महापुरुषों की शरण ग्रहण करके नाम भक्ति की कमाई में लग जाओ ताकि पाप कर्मों से बच सको। ऐसा करने से तुम्हारा ये जीवन भी सुख शांति से व्यतीत होगा और तुम्हारा परलोक भी संवर जाएगा।